हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम लोग जो है क्लास 6 के RS अग्रवाल मैथ बुक के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 8D देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसमें कैसे कैसे क्या स्टेप है, सारे स्टेप को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो अगर देखिए मैं इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, और आपको लगता है कि एक क्वेश्चन आपको वो आता है तो आप आगे की तरह स्किप कर सकते हो, आगे की तरह देख सकते हो, उसके बाद कुछ स्टेप बढ़ने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं सभी बच्चों को साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो होता है बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में उनको डिफिकल्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो उसको हम सबको लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको अगर मान लेते हैं सपोज डेट अगर क्वेश्चन 1 आता है और 2 नहीं आता है तो आप वीडियो में थोड़ा सा स्किप करके आप क्वेश्चन 2 पे जा सकते हो, और क्वेश्चन 2 भी आता है 3 पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्लो। ठीक है, स्लो अगर वीडियो लगता है तो आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। आपके यूट्यूब में ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है स्पीड को चेंज करने के लिए। आप जो होता है आप 125 पे देख सकते हो, 150 पे देख सकते हो, 175 पे देखते हो, या नॉर्मल पे देख सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये एम रहता है कि आफ्टर ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका डाउट जो होता है पूरी तरह से इससे रिलेटेड जो होता है कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, कभी डाउट ही ना रहा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है a माइनस या स्मॉल ब्रैकेट b माइनस 2a। देखिए, इसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कहिएगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा एक तो रूल होता है। ठीक है, एक तो आप रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, रूल को उतना पढ़ने की जरूरत है, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। रूल क्या होता है, अगर माइनस इंटू माइनस हो गया तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस इंटू माइनस हो गया तो माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस हो जाता है तो आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस इंटू प्लस हो जाता है गिव्स प्लस हो जाता है। ठीक है, ये रूल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। देखिए बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपका हिंट दे रहा हूं, उसके हेल्प सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्या है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए ए हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए, अब मुझे इस ब्रैकेट को हटाना है, इस स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट के पहले क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो देखिए एक बात मेरे पास सुनने की कोशिश कीजिएगा, अगर ब्रैकेट के पहले कोई साइन हो, नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन है, ये साइन होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव साइन है, तो अगर नेगेटिव साइन होगा तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होंगे, डेट मीन्स बी हो गया, जैसे 2a हो गया, इसकी साइन को आप चेंज कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट के जस्ट अगर साइन जो होगा, अगर मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, प्लस साइन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगा, डेट मीन्स b हो गया, 2a हो गया, इसके साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा ही होगा, इसमें किसी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसकी साइन चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स देखिए, तो अब क्या होगा, बी जो था ब्रैकेट को हटाना है अब मुझे, तो यहाँ पे माइनस बी हो गया, यहाँ प्लस बी है। देखिए यहाँ प्लस नहीं लिखा हुआ, प्लस नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हाँ यहाँ प्लस है, यह पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको शो करना कोई जरूरी नहीं होता, उसको जो चीज और अगर मतलब अंडरस्टूड है, मान लेते हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है। जब मुझे जिस चीज में कंफ्यूजन लगे, सस्पिशन लगे, उसे दिखाना चाहिए ना, लेकिन नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव दिखाना बहुत कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस अब किस में, प्लस में चेंज हो जाएगा, 2a। अब सॉल्व कर दें आराम से, तो देखिए, तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे आ गया, अब जो सिमिलर जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, दैट मीन्स एक हमारा a लाइक टर्म है और दूसरा का 2a लाइक टर्म है। बी तो लाइक टर्म है, डिफरेंट है क्योंकि इसकी जो वैल्यू जो है b है, इसकी फैक्टर्स होता है, b फैक्टर हो गया, ये a फैक्टर है। ठीक है, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे उतना जाने फैक्टर क्या होता है, अब उसको भी अभी इग्नोर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, आप वेरिएबल तो ऑलरेडी सुने होगे ना। तो यह ए क्या है, वेरिएबल है, ए क्या है, वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे तो 1 होता है ना, आप हिडन रहता है, यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 1 से किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू खुद वहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये भी हमारा ए और 2a सेम टर्म है, सेम टर्म है। क्यों सेम टर्म है, क्यों लाइक टर्म है? लाइक टर्म इसलिए है क्योंकि इसकी जो क्या फैक्ट, जो अलजेब्रिक फैक्टर दैट मीन्स जो वेरिएबल है वो सेम है। ये भी ए है, ये भी ए है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं इन केस ऑफ एडिशन अगर लाइक टर्म होगा उसको इजिली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे भी है, तो इसमें से ए कॉमन करिए तो एक समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए ए यहाँ पे 1a और 2a कितना हो गया, 3a। ऐसे आप जो तो नॉर्मली आप बोल सकते हो 1a प्लस 2a 3a हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कैसे 3a हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इसमें दोनों में वेरिएबल्स होता है सेम है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब 1 है। प्लस यहाँ पे क्या है, 2 है, ओके। यहाँ माइनस भी, तो यहाँ तो एक ही टर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए ए, तो 1 प्लस 2 कितना, 3, तो यहाँ पे 3 माइनस बी, आपका आंसर सॉल्व, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो होता है 4x, यह देखिए क्वेश्चन को यहाँ राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4x माइनस 3y माइनस x प्लस 2z, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को ओपन करना, ठीक है, क्लोज, उसको हटाना, रिमूव करना। तो रिमूव करने से पहले हम कहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे ब्रैकेट के जस्ट। तो ब्रैकेट जस्ट कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। तो देखिए, तो 4x, ओके। अब देखिए ब्रैकेट को हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो तो है प्लस है, प्लस 3y है, तो माइनस 3y है। आप उस फॉर्मूला में मत, वह जो आपको बता रहे हैं माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही काम चल जाता है तो करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अभी तो मैं बता ही दिया, क्या दिक्कत है। देखिए अब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस x, ओके डन। उसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस 2z। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म मतलब जो सेम टर्म है, दैट मीन्स और सिंपल भाषा में कहूं कि जो ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल सेम हो उसको एक साथ लिखेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए 4x, तो इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x, इसको भी एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस 3y है, यहाँ एक ही है, यहाँ माइनस 2z है, तो इसे कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे है उसे लिख दे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो आपका क्या हो गया 4x। अब देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1x लिखा हुआ है, तो आप ही जानते हो, अगर सिंपली मैं बोलूं तो 1x प्लस 4x कितना हो गया, 5x, सेम। लेकिन आपको अभी नहीं उतना क्लियर हो रहा, तो सिंपली आप इसमें से क्या करें, वेरिएबल पार्ट जो सेम है उसको कॉमन कर ले, मतलब यहाँ पे x लिख ले, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ तो एक ही टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है 4 प्लस 1 5, तो आपका 5x हो गया, माइनस 3y माइनस 2z। देखिए आप कह रहे हैं कि आप इधर क्यों नहीं लिख रहे हो 5, देखिए इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि कंसेप्ट हो गया कि देखिए हम जो भी हमारा जो नंबर होगा, न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, उसको इस साइड लिखेंगे, ठीक है। बस यही एक जनरल एक क्या होता है कंसेप्ट हो गया, ठीक है। सब कोई जनरली लोग लिखते हैं वैसे ही लिखते आ जा रहे, लेकिन इधर लिखेंगे चाहे उधर कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ, इसको भी क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं पहले। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहां पे भी स्मॉल ब्रैकेट्स, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट्स गिवन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा जो फोकस होगा ब्रैकेट को ओपन करना, ब्रैकेट को रिमूव करना, ब्रैकेट को हटाना। तो दैट मीन्स देखिए अब उसके बाद क्या देखेंगे कि ब्रैकेट के सामने कौन साइन है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस साइन है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। तो हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के जस्ट अगर कोई प्लस साइन होगा तो जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होंगे उसके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस 2ab का 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहां इस ब्रैकेट को देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट है कि यहां पे नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन देखते ही हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके साइन को चेंज कर देंगे। दैट मीन्स ये प्लस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab है तो प्लस 2ab, सबके साइन को चेंज कर देंगे अगर उसके ब्रैकेट के जस्ट बाहर नेगेटिव साइन होंगे तब। ओके, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है एक साथ, तो यहां देखिए ए स्क्वायर यहां पे है माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां पे प्लस 2ab। अब देखिए यहां ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर सेम है, दोनों का जो कॉफिशिएंट है 1 है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर 1a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा, दैट मीन्स 0। अगर ऐसे समझने अच्छी है, हम इसमें से क्या करें, इस टर्म को फोकस कीजिए, ठीक है, इस टर्म को, क्योंकि ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म। ओके, तो देखिए इसमें से हम क्या करें, ए कॉमन कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन कर यहाँ पे कितना हो गया, 1 बच गया। वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है तो 1, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या करें, बी स्क्वायर कॉमन कर लें, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ऑफ 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए प्लस 2ab, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ए बी को कॉमन कर ले, क्योंकि हम वेरिएबल पार्ट को कॉमन कर लेते, जानते हैं कि नहीं जानते हम लोग, वेरिएबल पार्ट कहिए या वेरिएबल फैक्टर कहिए, जो कहना है कहिए, ठीक है। ए बी कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 बच गया, प्लस 2 हो गया। तो आप ही जानते हो एक में से एक गया, कितना बचा है 0। तो इसका मतलब जो होता है ए स्क्वायर इंटू 0 और ये बी स्क्वायर इंटू 0, ये कितना हो गया 2 + 2 4, तो 4ab। तो आप जानते ए स्क्वायर प्लस 0 गिव्स व्हाट 0, बी स्क्वायर इंटू 0 गिव्स 0, देन 4ab। तो बस आपका बच जाएगा 4ab बच जाएगा, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन कितना इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर नंबर क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 4 इंटू 2a माइनस 3b माइनस ऑफ स्मॉल ब्रैकेट 2a माइनस b। ओके, तो देखिए तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि ब्रैकेट के जस्ट बाद नेगेटिव साइन या साइन होता था, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, लेकिन इसके जस्ट एक कोई नंबर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस नंबर के बाद वाला देखें क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब इसके अंदर का टर्म का साइन जो है चेंज होगा। बस इतना ही देखेंगे कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसके टर्म, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके साइन चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो देखिए तो यहाँ पे 3 है, तो 3 इसमें क्या हुआ, 3 आप जानते हैं कि 3 ए के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसका मतलब 3 इसमें भी आया होगा, इसमें भी होगा, इसलिए इसको कॉमन करके बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, फिर से इसे एक्सपांड कर देते हैं, खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये कितना हो गया 3a हो गया, और देखिए यह प्लस था लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो गया। अब 3 इंटू बी क्या हो गया 3b हो गया। उस सेम प्रोसीजर देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, जब प्लस साइन है ब्रैकेट के जस्ट, तो ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इसके टर्म के अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका साइन जो है चेंज नहीं होगा। तो
तो इसका मतलब 4 2 जा 8, मतलब 8a, उसके बाद ये -4 × 3 12v। ओके, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके साइन को चेंज करेंगे। डेट मीन्स जो है -2a + b हो जाएगा। ओके, अब ब्रैकेट हट गया तो सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है जो लाइक टर्म है, डेट मीन्स उसकी जिसका वेरिएबल सेम है उसको एक साथ लिखेंगे। तो इसका मतलब -3 है तो यहाँ -3a। अब a वाला टर्म कहाँ पे? एक यहाँ पे है तो +8a हो गया। देन एक a वाला टर्म कहाँ है? यहाँ पे -2a हो गया। उसके बाद देखते हैं b वाला टर्म बच गया तो -3b, उसके बाद देन -12b, देन b + b। ठीक है, तो हम किस फोकस करेंगे? एक यहाँ पे टर्म है, दूसरा यह टर्म है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से a कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, a कॉमन कर लिया क्योंकि सब में देखिए a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a को हमने कॉमन कर लिया। अब बचा कितना? यहाँ पे -3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया? +8 बच गया। यहाँ कितना? -2 बच गया। ओके, उसके बाद इसमें हम क्या कॉमन कर लें? +b कॉमन कर लेते हैं। +b कॉमन कर लिया तो जैसे ही, तो यहाँ पे कितना बच गया? -3, यहाँ पे -12, यहाँ पे +1, यहाँ कुछ नहीं है b के साथ, इसका मतलब इसके साथ 1 हिडन है। ओके, हमने 1 लिख दिया। ओके, तो अब देखिए, तो इसका मतलब देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम क्या करें? जो सेम जिस पे लगा हुआ उसको देखिए, यहाँ -3 है और -2 है, तो माइनस, इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो -3 और -2 गिव्स -5 हो गया। ठीक है, -3 -2 -5 और +8। तो यहाँ देखिए दो अपोजिट साइन है, दो टर्म है, एक -5 है, एक 8 है, +8 है, तो अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 5 गया 3 और बड़े पे क्या साइन है? प्लस, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सेम 12 और 3, तो हम जानते हैं अगर जो टर्म्स होता है जिसका साइन जो होता है सेम हो, सिमिलर हो, तो उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और उस पे दोनों पे जो साइन होता है उस साइन को वहां पे हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 12 + 3 कितना हुआ? 15। यहाँ देखिए -15, अब उसके बाद +1 हो गया। ठीक है, देखिए दो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहो कैसे? देखिए -15 लिख दिया, +1, तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 1 गया, 14 हो गया। अब देखेंगे बड़े पे साइन क्या लगा? माइनस, तो माइनस डाल देंगे। डेट मीन्स यहाँ पे -14b हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 5। ठीक है, तो 5 में -4x² प्लस कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2x² -3 -4 स्मॉल ब्रैकेट -3x² स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे? देखिए अगर मान लेते हैं अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट आए और वो अभी डिफरेंट, एक जो आप जानते हो स्मॉल ब्रैकेट है और दूसरा कर्ली ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे? छोटे से बड़े की तरह जाएंगे। मतलब सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे, या इससे समझ सकते हो इनर टू आउटर जाएंगे। मतलब जो पहले अंदर में जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जो लाइव टर्म है उसको सबको सॉल्व करने के बाद जो है तब हम जाएंगे उससे जो बड़ा ब्रैकेट है या उसके बाहर निकलेंगे जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है। तो देखिए इसको सॉल्व करने सबसे सिंपल फंडा होता है कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लास्ट में जो होता है अगर आपका आ गया कहीं ये जो होता है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यह फंडा याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए तो -4x²। ओके, डन। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे क्योंकि इससे भी छोटा एक है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो इस पे फोकस करेंगे, तो इसको कर्ली ब्रैकेट को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, यहाँ देखिए स्मॉल ब्रैकेट के जस्ट
कोई साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस साइन यहाँ पे हिडन है। जब प्लस साइन हिडन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट यह हो गया, इस पे कोई साइन है, इसका प्लस साइन है, तो प्लस साइन होने के चलते इस जो ब्रैकेट के अंदर, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके साइन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स जैसा है वैसे लिख देंगे 2x² माइनस 3, ब्रैकेट हट गया। लेकिन जब इस ब्रैकेट पर आए हमने तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के जस्ट क्या है, माइनस साइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके साइन को चेंज कर डालेंगे। ठीक है, तो यह आपका +4 है तो -4 हो जाएगा। अब यह -3x² है तो +3x² है, यहाँ पे करली ब्रैकेट। ओके, डन। तो देखिए अभी जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस करली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, जो लाइक टर्म है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सिंपलेस्ट छोटा फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे लिख रहे हैं, तो यहां पे देखिए 2x² है, ये 3x², इसको एक साथ कर रहे हैं तो 2, क्योंकि लाइक टर्म है। देखिए हम कभी लाइक टर्म कैसे आपको डिफाइन करते हैं, अगर जिस टर्म का जो वेरिएबल जो है वह सेम है, उसकी पावर सेम है, उस पर नहीं फोकस करेंगे कि उसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, दैट मीन्स ये नंबर जो 2 और 3 डिफरेंट है तो यह लाइक टर्म नहीं, उसको देखेंगे, बस वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, जो भी आपका सिंपली मान लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो आपका वेरिएबल हम लोग लेते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ पे जहां तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 2x² प्लस 3x²। अब हमारा ये करें -3 -4, अभी ब्रैकेट को पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर उसको ओपन करेंगे, तो -4x² प्लस, ओके डन। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहां देखिए, तो यहां पे देखिए 2x² है तो इसको अभी भी रखते हैं, तो x दोनों में देखिए, यहां पे भी x² है, यहां भी x², क्या करें, x² कॉमन कर लेंगे, या सिंपली ऐसे भी कर सकते, 2x² प्लस 3x, 5x² कर सकते हो, 5x²। ठीक है, 5x²। ठीक है, तो x² को कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 बच गया, प्लस 3 यहाँ पे बच गया। उसके बाद -3, देखिए इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 प्लस -4, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत है क्या, इसे कोई दिक्कत नहीं है, -3 और -4 के फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ प्लस साइन, इसका मतलब है कि दो सेम इंटीजर को हमने क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों इंटीजर को ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7 हो गया, और दोनों पे कौन साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे। देखिए आप ये भी कॉन्सेप्ट जानते हो कि अगर दो सेम इंटीजर को ऐड करना हो तो उसके वैल्यू को ऐड कर देंगे और उस दोनों पे जो साइन होगा उस साइन को वहां पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव दोनों पे होगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे उसके आंसर पे, अगर दोनों पे पॉजिटिव साइन होगा तो उसके आंसर पॉजिटिव साइन लगा देंगे। लेकिन अगर दो अपोजिट इंटीजर, दैट मीन्स एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, या एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर का जब एडिशन कराएंगे तो वहां से थोड़ा सा वहां पे लोचा है। क्या लोचा है कि अगर हम तो वहां पे क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा इंटीजर है, कौन सा उसकी वैल्यू बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो बड़े वाले इंटीजर में छोटे वाले इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कौन जो नंबर, साइन पर कोई फोकस नहीं करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि बड़े वाले इंटीजर में कौन सा साइन है, अगर प्लस होगा तो प्लस आंसर पे देंगे, अगर माइनस होगा तो आंसर पे माइनस देंगे। बस इतना फंडा याद रखिए और कुछ नहीं। तो यहां देखिए, तो यहां पे इसको क्या होगा, -7 हो गया, तो यहां पे -7, अभी ब्रैकेट नहीं हटेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो उसके बाद जो क्या हो गया, तो -4x² प्लस इसको, अब इसको बाद हटा सकते हो क्या, अब तो हमने सॉल्व करा 2 + 3 5, तो 5, इसको अभी भी नहीं 5x² - 7। अब देखिए क्या है कि अभी देखिए सीख रहे हो तो आप सभी देखते चलो, कहा कि बाद में हम इसको चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं ना, जब सिखा रहा हूं तो आपको हर एक स्टेप मुझे बताना बहुत जरूरी होता है ना, तो इसीलिए। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, इसके जस्ट क्या साइन है, प्लस साइन। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगा उसके साइन नो चेंज। इसका मतलब -4x², यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5x², यहाँ माइनस है तो -7। तो देखिए अब यहाँ पे दो लाइक टर्म है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिए, तो यहाँ पे क्या x² कॉमन कर लिया, -4 + 5 देन -7। तो क्या करेंगे, दो अपोजिट इंटीजर का ऐड कर रहे हैं तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हुआ 1, और 5 पे कौन सा है, प्लस, तो +1,
तो सिंपली 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वो अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब सिंपली लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7। दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं 6, ठीक है। तो 6 क्या है देख लेते हैं। तो 6 को पहले राइट डाउन करते हैं। 6 है आपका -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देन -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, तो यहां देखिए, फोकस कीजिए। तो यहां पे मैं देख रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट के जस्ट बाद नंबर है और नंबर के जस्ट बाद जो क्या है, इसके पहले जो है ब्रैकेट के जस्ट पहले नंबर है, उससे जस्ट पहले साइन दिया हो। लेकिन वो साइन कैसा है, वह साइन आपका है नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसके जो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसमें जो भी टर्म होगा उसके साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 से एक्स स्क्वायर कर देंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, उसको एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, दोनों एक साथ लिख देंगे बस। क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म है, एक तो हमारा क्या है न्यूमेरिकल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, तो उसको मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बस उसको शो कर देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे कि हाँ ये मल्टीप्लाई दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए, लेकिन इसका साइन चेंज हुआ, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो 2 इंटू वाई स्क्वायर, देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2xy। देन यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर है, तो हम क्या करें, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस xy है तो xy इंटू 3 तो 3xy हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे और एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ -2x स्क्वायर तो -2x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ -3x स्क्वायर, ये इसका भी x स्क्वायर है, इसका भी x स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद y वाले टर्म पे आते हैं, +2y स्क्वायर। ओके, देन -3y स्क्वायर, उसके बाद -2xy प्लस 3xy। ओके, डन। ठीक है, यहां देखिए, फोकस कीजिए कि यहां पे लिखा हुआ -2x स्क्वायर या -3x स्क्वायर, तो हम कुछ करेंगे नहीं, देखेंगे कि हाँ ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या वेरिएबल सेम है, क्या वेरिएबल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे और यहाँ -2 है तो -2 लिख देंगे, या -3 है तो -3 लिख देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे आएंगे, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ +2 है तो लिख देंगे, यहाँ -3 है तो -3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस एक्स वाई को कॉमन कर लेंगे और यहाँ -2 है तो -2 लिख देंगे, यहाँ +3 है तो +3 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, देन उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर, तो अब देखिए इस चीज को आपको कितना बार मैं बता रहा हूं कि -2 और -3 को ऐसे लिख सकते हैं, -2 प्लस -3 ऐसे लिख सकते हैं नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो लाइक टर्म का ऐड हो रहा है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 3 5, तो क्या हो गया 5, दोनों साइन क्या है माइनस, तो -5। ठीक है, तो यहाँ पे -5x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, अभी रुक जाइए, यहाँ पे इस टर्म से डिसाइड होगा कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए 2 3, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, दूसरा माइनस है ना, इस चीज ऐसे समझ जाइए, +2 यहाँ प्लस -3 लिखा हुआ है, दो अपोजिट टर्म है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो बड़े पे साइन क्या रहेगा माइनस, तो -x, तो -1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली -y स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया, कितना हुआ 1, तो 1 लिखने को जो सिंपली xy, डन। सेवन नंबर, ओके, तो 7 नंबर पहले राइट डाउन करते हैं। तो 7 a - बिग ब्रैकेट्स 2 b -
करली ब्रैकेट 3a माइनस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट था 2b माइनस 3c स्मॉल ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट देन लार्ज ब्रैकेट। अब फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपका स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे, या उससे अच्छा एक और सिस्टम बता दे रहा हूँ कि जो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, देन उसके बाद करली ब्रैकेट, देन उसके बाद लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बस इस फंडा का याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ए हो गया, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, 2b, ओके। देन एक करली ब्रैकेट को ऐसे ही 3a। अब आते हैं स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज आवर स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट पहले माइनस है, तो हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसके साइन को चेंज कर देंगे। दैट मीन्स ये प्लस 2b है तो माइनस 2b हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले जो है माइनस है। क्यों हुआ है आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। लेकिन बस आप ये कंसेप्ट याद रखो कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होगा तो उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसके बाद माइनस है तो प्लस 3c हो गया। देन उसके बाद करली ब्रैकेट, आपका स्मॉल ब्रैकेट तो हट गया, उसका काम जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन आपका आ गया a माइनस ये 2b माइनस, यहाँ देखिए अब जो सेम टर्म है यहाँ पे 3a है, b है, c, यहाँ पे कोई सेम टर्म नहीं है, लाइक टर्म कोई नहीं है, तो सेम अब हटाते हैं किसको, ये अपना करली ब्रैकेट है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या माइनस है, इसका मतलब जो है इसके अंदर जो भी टर्म है सभी टर्म का साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस 3a हो जाएगा, ये माइनस है प्लस 2b हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 3c हो जाएगा, ठीक है। दैट अब आपका बिग ब्रैकेट आ गया। अब इसमें जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। तो a माइनस देखिए 2b, ये 2b लिखा हुआ, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2b है, तो 2b यहाँ सोचिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर या ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं ये दो टर्म सेम है, 2a है 2a है, क्योंकि इसके में b है b है, तो जो हमारा सम आएगा उसके लास्ट में जो आएगा सम में b तो जरूर आएगा। जो चेंज होगा इसके न्यूमेरिकल फैक्टर का या कॉफिशिएंट का, ठीक है, उसमें चेंज होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं 2b और 2b कितना हो गया 4b, तो b तो आ गया सेम, तो b लिख दिया, तो 2 + 2 4 आ गया, हो गया ना। अगर नहीं यार समझ आपको तो बताइए कि पहले वाले क्वेश्चन में, तो 4b, उसके बाद ये माइनस 3a, उसके बाद माइनस 3c, इसको सेम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देन a, अब देखिए अब इसको इस बिग ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या है माइनस, इसका मतलब इसके अंदर जो भी टर्म है सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस 4b, ये माइनस है तो प्लस 3a हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 3c हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म कौन सा है, लाइक टर्म्स है एक a और 3a, तो इसको एक साथ लिखें a + 3a, उसके बाद माइनस 4b 4 3c, इसका मतलब 1a + 3a कितना हो जाएगा, देखिए 1a और 3a मिले कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। अगर नहीं समझा सिंपली आप a कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे 1 + 3 4 आ जाएगा, उससे भी 4b और प्लस 3c, तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। 8 नंबर है माइनस ऑफ x प्लस आपका बिग ब्रैकेट 5y, उसके बाद 5y माइनस करली ब्रैकेट x माइनस ऑफ 5y माइनस 2x, या स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे स्मॉल ब्रैकेट को, तो इसको पहले सबको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे है जैसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारा वर्क नहीं, ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाएंगे। अब देखेंगे कि इस ब्रैकेट के पहले साइन कौन सा है, माइनस, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका साइन चेंज होगा। तो ये प्लस 5y है तो माइनस 5y हो जाएगा, ये माइनस 2x है तो प्लस 2x हो जाएगा, ओके। अब आपका देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए देन
अब इसको सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले अब चलते हैं वहाँ पे, तो इसको पहले जैसे है जैसे ही इसको लिख डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म होगा तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ एक्स है, एक्स प्लस 2x माइनस 5y, देन ये आपका करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन माइनस एक्स प्लस 5y। यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस 1x, यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1x प्लस 2x कितना हो गया 3x। तो यहाँ 3x हो जाएगा, माइनस 5, ये माइनस 5 यहाँ क्या, अच्छा करली ब्रैकेट है जी, माइनस 5 ये करली ब्रैकेट, देन दिस, ठीक है, ये आपका करली ब्रैकेट है, ओके। देन आपका माइनस एक्स प्लस 5y। अब किसका बारी है, करली ब्रैकेट का। तो करली ब्रैकेट देखिए, अब इसके पहले कौन साइन है, माइनस, इसका मतलब जो है इसके सभी टर्म का साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 5y हो जाएगा। देन अब करली ब्रैकेट हट गया, अब आपका बिग ब्रैकेट आ गया। देन देखिए माइनस एक्स प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइक टर्म का है कोई, हाँ यहाँ पे एक 5y है, 5y है, और एक यहाँ पे 5y है, यहाँ माइनस 3x है। तो लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करते ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया, तो आपका हो गया माइनस एक्स प्लस 5y प्लस 5y, 5y और 5y कितना हो गया 10y हो जाएगा। और माइनस देखिए इसको आप लिख दीजिएगा, जो वेरिएबल उसको लिख दीजिएगा, बस न्यूमेरिकल जो फैक्टर है या न्यूमेरिकल जो आपका कोफिशिएंट है उसको ऐड कर दीजिए बस। तो y का y हो गया 5, 5 10 हो गया, ये माइनस 3x हो गया, ठीक है। देन आपका देखिए उसके बाद माइनस एक्स हो गया, यह देखिए इस ब्रैकेट को हटाना है तो इसके पहले साइन क्या है प्लस, इसका मतलब इसके टर्म के अंदर जो भी साइन होगा उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो प्लस 10y, ये आपका माइनस 3x हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो आपका क्या हो गया, तो माइनस, अब देखिए माइनस एक्स लाइक टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, 3x प्लस 10y, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है तो इसमें से क्या है x, तो x को कॉमन कर दे रहे हैं, x को कॉमन करेंगे यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1, यहाँ कितना आएगा माइनस 3 प्लस 10y, ठीक है, 10y हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -1 प्लस -3, तो यहाँ पे देखिए दो सेम टर्म, दो सेम नंबर का हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, दो सेम साइन का नंबर का एडिशन कर रहे हैं, मतलब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हम क्या कर दोनों को ऐड करें, 3 1 4 हो गया, उस दोनों का साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर -4x प्लस 10y आ गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, नाइन नंबर है आपका, 9 नंबर देख लेते हैं। तो 9 है, 9 आपका है 86 माइनस देन 15, इसको आपका यह बिग ब्रैकेट 15x, उसके बाद 15x माइनस 7 इंटू 6x माइनस 9 माइनस 2, यहाँ पे करली ब्रैकेट, देन 10x माइनस 5, देन a स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 3x, देन स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसमें सब देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, उस स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद करली ब्रैकेट को, देन उसके बाद लास्ट में जो हमारा बिग ब्रैकेट है, जो लार्ज ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे और इस टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये आपका 86 हो गया, ठीक है। भले ही आपको क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा कोई है नहीं, ठीक है, इजी है, ठीक है। 86 हो गया, देन ये कितना हो गया 15x हो गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे रुक जाएंगे, अब यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट के पहले नंबर है उसके पहले क्या है माइनस है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी टर्म होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस हो गया। अब क्या करेंगे 7 से 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, तो आपका 42 7 42 हो गया, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे x आ गया, ठीक है, 6x इंटू 7 42x हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 9 से 7 से 9 से तो कितना होता है 63, ठीक है, तो आपका 63 आ गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये जैसा लिखा हुआ उसको ऐसे ही लिखते चलेंगे, -2 यहाँ पे करली ब्रैकेट देन 10x, उसके बाद माइनस, अब देखिए यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट पहले क्या है नंबर है, उसके पहले क्या है माइनस है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी टर्म है उसके साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 5 इंटू 2 10 हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस, उसके 5 इंटू 3 कितना होगा 15 और x है तो 15x हो गया, देन करली ब्रैकेट देन ये लास्ट ब्रैकेट, ओके। देन उसके बाद जो है 86 माइनस, अब इसको सॉल्व करते आएंगे, तो यहाँ देखिए 15x लिखा हुआ है और -42x लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली देखिए, तो यहाँ पे जो होता है दोनों में x है तो x कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ 15 बच गया, यहाँ -42 आ गया, प्लस 63 आ गया, देन -2 इसको ऐसा ही रहने देंगे, ये करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10x और 15x लाइक टर्म है, इसको एक साथ लिखते हैं, 10x प्लस 15x। देखिए अभी जो है आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप अभी जो सीख रहे हो, और सीखने के लिए सबसे पहले आपको हर एक स्टेप जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हम कुछ स्टेप को स्किप भी कर सकता था, लेकिन आपको हर एक स्टेप जानना बहुत ज़रूरी नहीं कि आप अभी फास्ट फास्ट सीख लोगे, कहीं का पता फिर क्या कन्फ्यूजन पढ़ते रहोगे, कन्फ्यूजन होते रहेगा आपका। अच्छा है आप हर एक स्टेप समझो कैसे कैसे हर एक स्टेप हो रहा है, मैं उस हर एक स्टेप को डीपली बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15x हो गया, देन ये -10 यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन कितना हो गया 86 माइनस, उसके बाद बिग ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करनी है ना, तो 15, तो यहाँ पे लिखा है 15 12, तो 12 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक रफ स्केच बना लीजिए, यहाँ 42 लिख दीजिए एंड देन 15 लिख दीजिए। तो 12 में से 15 गया 7 हो गया, ये 3 में से 1 गया 2 27, तो बड़े वाला साइन है माइनस, इसलिए यहाँ पे -27x हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे +63 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद -2, उसके बाद करली ब्रैकेट, ये देखिए 10x प्लस 15x कितना हो गया 20, देखो 10x और 15x, तो इसको सिंपली 10 को 10 और 15 कितना होगा 25 हो गया, और x लिख देंगे बस यहीं। उसके बाद -10 देन करली ब्रैकेट देन आपका लार्ज ब्रैकेट। कितना इजी है, बस आप समझते जाइए, बस हर एक स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। 86 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को हटाना है करली ब्रैकेट को, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, -27x प्लस 63। उसके बाद देखिए इस करली ब्रैकेट से पहले नंबर है, नंबर से पहले नेगेटिव साइन है, तो पहले क्या करेंगे इसके जो इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको साइन उसके साइन को चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 कितना हुआ 50x हो गया। देन ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब आपका करली ब्रैकेट हट गया, ठीक है। तो आया कितना 86 माइनस, अब जो लाइक टर्म उसके एक साथ लिखते हैं, तो -27x, एक यहाँ पे 63 -50x, अब ये आपका 63 प्लस 20, ठीक है। उसके बाद जो है 86, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए अब देखिए दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे x लिख देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, तो 7 और 0 7 5 2 7, दोनों पे माइनस साइन इसलिए माइनस लगा देता हूँ, और उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, तो 303 और 6 2 8 83 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर अब बारी आती है क्या, अब जो बारी आती है जो बड़ा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना, इसको हटाना, इसको हटाने से पहले क्या देखेंगे यहाँ पे माइनस साइन, इसका मतलब इसके टर्म के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसका साइन को चेंज करना। तो ये देखिए यहाँ पे 86 हो गया, तो यहाँ माइनस है तो प्लस 77x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -83 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 86 -83 एक साथ लिख रहे हैं, देन 77x,
तो 86 में से 3 गया कितना हुआ 3 हो गया प्लस 77x। ठीक है, कितना इजी है। बस आप प्रत्येक स्टेप के एवरी स्टेप को आप देखते जाओ, आपको पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो था आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा माइंड की इधर से किया तो आपका डाउट रह जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठ के देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ओके, क्वेश्चन 10 देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट को देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट आपका एक स्मॉल ब्रैकेट है, एक करली ब्रैकेट है और आपका बिग ब्रैकेट है, दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व करेंगे, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट। तो चलते हैं, तो बाकी को वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 12x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस ये करली ब्रैकेट 7x स्क्वायर। अब देखिए, अब बारी है ब्रैकेट को तोड़ना। तो देखिए, ब्रैकेट के जस्ट पहले क्या है, माइनस साइन। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है ना, उसका साइन चेंज हो जाएगा। डेट मीन्स ये +4 है तो -4 हो जाएगा, ये माइनस है तो +3x हो जाएगा, ये माइनस है तो +x³ हो जाएगा। ओके, नोट डाउन। देन उसके बाद आपका 6x³ हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे है 6, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट, देन -3x। ओके, लास्ट में बिग ब्रैकेट। ओके, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप सबको देखिए। आपको अगर अच्छा से देखेंगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही आप इधर से डाइवर्ट हुए तो फिर आपको दिक्कत आने लगी। इसलिए आपको हम स्लो बता रहे हैं ताकि एक बार आप सीख गए, उसके बाद कितनों भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो भी लाइक टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बाकी फिर उसी तरह 12x माइनस ये बिग ब्रैकेट है तो पहले इसी तरह रन देते हैं, प्लस 5x स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट। ओके, अब इसको सॉल्व करना। देखिए 7x स्क्वायर है, कहीं 7x स्क्वायर नहीं है तो इसको 7x स्क्वायर ऐसा ही लिख देते हैं। उसके बाद -4 है तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं। 3x ऐसे एक ही है तो इसको इसी तरह लिख देते हैं 3x। x³ देखिए यहाँ पे 2 है, एक है 1x³, दूसरा है यहाँ देखिए, यहाँ 3x³ था जी, यह क्यूब था। ठीक है, तो देखिए यहाँ x³ यहाँ पे 6x³। तो देखिए x³ आप जानते हो को प्रोडक्ट करते हैं तो लास्ट में x³ चला जाता है, तो 1 और 6 कितना हुआ 7, मतलब 7x³। तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 7x³, देन करली ब्रैकेट -3x। ओके, डन यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, देखिए देन 12x ओके माइनस 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस। ओके, अब देखिए, अब इसमें तो कोई नहीं है तो इसको करली ब्रैकेट को हटाते हैं। करली ब्रैकेट, तो इसमें तो कोई सभी डिसिमिलर है, कोई भी सिमिलर नहीं है, कोई भी लाइक नहीं है, अनलाइक है, तो इसको क्या करते हैं आप करली ब्रैकेट को ही हटा देते हैं। तो इसके पहले क्या है माइनस, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म का साइन चेंज होगा। तो ये प्लस है तो इसका मतलब -7x स्क्वायर, ये माइनस है तो +4, ये प्लस है तो -3x, ये प्लस है तो -7x³, देन करली ब्रैकेट गया या -3x हो गया। देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो लाइक टर्म होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज उसको सेम उसी तरह लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देन 12x माइनस ऑफ, देखिए अब देखिए यहाँ पे 3x³ है, यहाँ पे 7x³, मतलब देखिए लाइक टर्म क्या होता है जिसका वेरिएबल सेम होता है। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ एक साथ लिखते हैं, 3x³ माइनस 7x³, देन प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, उसके बाद -3x प्लस 4। ठीक है, तो इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12x माइनस ऑफ, यहाँ देखिए x³ है, अब यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ सिंपली आप क्या कीजिए -4 लिख दीजिए, या सॉल्व करना है तो देखिए क्या कीजिए इसमें से x³ को कॉमन कर लीजिए और यहाँ पर 3 और यहाँ -7। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और 5 - 7 हो गया, और यहाँ पे क्या कीजिए प्लस x कॉमन कर लीजिए
और यहाँ पे -3 और यहाँ -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 4 देन, ओके। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो 12x माइनस ऑफ, देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 - 7 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब 3, इस चीज को आप कहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस साइड में देखिए, यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और प्लस -7 ऐसे लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है दो अनलाइक दो, मतलब अनलाइक जिसका साइन जो होता है डिफरेंट हो, वैसे इंटीजर का वैसे नंबर का आप ऐड कर रहे हो। तो सिंपली क्या करोगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर, 7 में से 3 का कितना हुआ 4, और बड़े में साइन क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे -4x³ हो जाएगा। सेम प्रोसीजर वही, 7 में से 5 गया 2 और 7 पे कौन साइन है माइनस, इसका मतलब हो गया -2x²। देन यहाँ देखिए -3 तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 प्लस -3, इसका मतलब हो गया कि -3 सेम है, तो सिंपली ऐड कर दोगे तो 3 + 3 6, दोनों पे साइन क्या है माइनस, इसका मतलब हो गया -6x हो गया, देन +4 हो गया, ठीक है। अब इसको अब बड़े वाले ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। तो देखिए 12x, तो यहाँ देखिए माइनस है, इसका मतलब सबका साइन चेंज होगा। तो यहाँ प्लस माइनस है तो +4x³, या माइनस है तो +2x², माइनस है तो +6x हो गया, यहाँ प्लस है तो -4 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4x³ है, तो इसको हम यहाँ पे 4x³ लिख देते हैं, मतलब पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब 2x² के लिए है तो 2x² लिख रहे हैं। अब उसके बाद बचा 12, तो यहाँ पे देखिए 12x + 6x देन -4, ओके। तो उसके बाद 4x³, उसके बाद 2x², देखिए 12x + 6x कितना होता है 18x, तो यहाँ पे 18x लिख दिया -4, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपका लाइक टर्म नहीं है जिसे हम सिंप्लीफाई करें, सब डिफरेंट है, ये क्यू है, ये स्क्वायर है, ये 1 है, ये आप कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे जी सिंपली। देखिए कब सिंप्लीफाई करते हैं, जब अगर लाइक टर्म होगा तब ना, यहाँ पे कोई लाइक टर्म है नहीं, तो यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 11 है, ठीक है। तो 11 देखिए, तो यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। अब इसे सिंप्लीफाई कर, सेम देखिए, इसमें कोई आप कहोगे कि रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बस आपको ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को आप ओपन करना सीख लिया तो मान लेते हैं आप क्वेश्चन जो होता है डेफिनेटली आपका 100% सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको बाकी को सेम वैसे लिख देंगे, 5a माइनस यहाँ a² माइनस करली ब्रैकेट। अब देखिए करली ब्रैकेट हो गया, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट से पहले क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट 2a हो गया, इसका मतलब यहाँ कोई साइन नेगेटिव साइन, इसका मतलब प्लस है, तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसका साइन सेम होगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a × 1, तो आपका 2a आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस हो जाएगा, 2a × a, तो 2a² हो गया, 2a²। ये कैसे हुआ देखिए, आपको इसको भी समझा जाए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं आप 2a × a करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 लिख दीजिएगा, आप यहाँ पे a लिख दीजिएगा, इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर 1 है, ठीक है। तो देखिए इसका पावर 1, इसका पावर कितना, सब ये भी हटाइए, देखिए ये 1 है 2 है, तो पावर में 2 लिख दीजिए सिंपली, जितना में होगा सेम, अगर सेम आपका सेम वेरिएबल होगा तो देख लीजिए कि जितना होगा आप एक उसमें से 1 लिख दीजिएगा और सबको काउंट करके उसके पावर में लिख दीजिएगा। और नहीं तो आप चलेंगे फार्मूला के हेल्प से, ट्रिक्स फार्मूला के हेल्प से चलेंगे तो सिंपली एक फार्मूला होता है a के पावर m प्लस a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। तो देखिए यहाँ a है a हमने लिख दिया। अब m क्या है 1 है, n क्या है 1 है, तो m, तो इस दोनों पावर को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 कितना हो गया, तो 1 + 1 2 आ गया वही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2a² हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके 4 × 2 कितना हुआ 8। तो यहाँ देखिए a लिख दीजिए, यहाँ पे एक 2 है, एक 2 है और यहाँ पे 1 है, कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए सिंपली। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को खोलने के लिए यहाँ पे माइनस, इसका मतलब सभी टर्म का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे a², यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 3 लिख दिया,
ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए लिख दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, यहाँ पर पावर में 3 लिख दीजिए, नहीं तो वह फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसका माइनस है तो प्लस कर दिए। देन 5 इंटू 3, अब देखिए 3a इंटू 5a का मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है या न्यूमेरिकल फैक्टर इस 3 का और 5 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 15, ठीक है। उसके बाद देखिए अब a इंटू ए, तो a लिख दीजिए, कितना a है 1 2, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, 1 और 1 2, तो इसके पावर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लिख दिया, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, एक ही a है तो a लिख दीजिए, इसके ऊपर 1 दीजिएगा ना, तो आपको किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो वही नंबर रहता है, ठीक है। तो इतना हो गया। देन उसके बाद से आपका ब्रैकेट, देन माइनस ऑफ 8a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट कहीं है जी, कहीं यहाँ पे हाँ करली ब्रैकेट एक है नहीं जी, यहाँ पे करली ब्रैकेट है, छूट गया, ठीक है। तो देखिए तो आपका हो गया 5a माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट, इसको सॉल्व कीजिए 2a, तो 2a ए वाला टर्म कहीं पे है 2a और एक यहाँ पे है प्लस 9a, ठीक है, एक 9a हो गया और 2a। उसके बाद ए स्क्वायर वाला टर्म निकालिए, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक यहाँ पे है, एक स्क्वायर यहाँ पे है 15a स्क्वायर, ओके। उसके बाद 8a क्यू प्लस 8a क्यू हो गया, देन माइनस 3a क्यू, ठीक है, यही नो है। अब देन माइनस 8a, अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5a माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट में तो 2a और 9a, तो a तो आपका a लिख देंगे और इसको ऐड कर दीजिए, तो a का a हो गया, दोनों में तो आपका जब सम करेंगे तो सम में तो आपका a आ जाएगा और इसको ऐड कर देंगे 9 और 2 कितना हुआ 11। आप ऐसे भी जानते हैं a कॉमन कर लोगे तो आपका कॉमन कर लेते हैं तो 9 और 2 11, तो यहाँ पे 11 सिंपली लिख दो ना। उसी तरह देखिए यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो यहाँ 15 है या 2 है, इसका मतलब 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हुआ 13, तो प्लस 13 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला साइन पे प्लस साइन 13a स्क्वायर आएगा, सब्ट्रैक्शन तो जानते ही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8a क्यू और 3a क्यू, तो a क्यू तो आपका आइबे करेगा और 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें कितना हो गया 5, तो मतलब प्लस 5a क्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट माइनस 8a आ गया, ठीक है। देन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 5a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, इसका मतलब अब इस करली ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ माइनस साइन, इसका मतलब सभी टर्म का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है, इसका मतलब माइनस 11a हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 13a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 5a क्यू हो जाएगा, देन यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट माइनस 8a हो गया, ठीक है, यहाँ तो समझ गया। उसके बाद देखिए तो 5a, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए लाइक टर्म को एक साथ लिखिए, ए स्क्वायर यहाँ पे a, तो माइनस 13a स्क्वायर 11 माइनस 11a, उसके बाद माइनस 5a क्यू माइनस 8a, ठीक है। देन देखिए 5a माइनस, अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, आप सिंपली देखिए, चलिए एक स्टेप बढ़ी जा रहे हैं, तो इसमें से क्या कि ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कितना 1 माइनस 13, ठीक है, यहाँ माइनस 11a माइनस 5a क्यू माइनस 8a, ओके। इक्वल फिर आपका 5a, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो माइनस आपका 12 आ गया, ठीक है, 12a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 13 में से 1 गया 12 और बड़े वाले साइन क्या है माइनस, तो माइनस 12। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस माइनस 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस 11a माइनस 5a क्यू, देन इसको ब्रैकेट, देन 8a, ठीक है। आप तो सब डिसिमिलर है, अनलाइक टर्म है, तो इसको अब ब्रैकेट इसको भी हटा देते हैं, तो 5a, तो देखिए माइनस है इसलिए सबका साइन चेंज होगा, तो प्लस 12a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 5a स्क्वायर a क्यू माइनस 8a हो गया, ठीक है। अब सिमिलर वाला को एक साथ लाइक टर्म के साथ लिखिए 5a और माइनस, तो यहाँ पे लिखिए 5a माइनस 8a, उसके बाद प्लस 11a, उसके बाद 12a स्क्वायर और 5
ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए इस टर्म देखिए सब में ए है, लाइक टर्म है, तो इसमें से ए कॉमन कर लीजिए और 5 माइनस 8 प्लस 11, ओके, देन 12 ए स्क्वायर प्लस 5 ए क्यू, ओके। तो देखिए तो 11 और 5 कितना होता है 16, और 16 में से 8 गया कितना हुआ 16 में से 8 गया 8 हुआ। इसका मतलब आंसर में आ जाएगा यहाँ पे 8a प्लस 12 ए स्क्वायर प्लस 5 ए क्यू आपका आंसर। अब देखिए इसको क्या फर्दर सॉल्व कर सकते नहीं, क्यों, क्योंकि सभी इसमें अनलाइक टर्म है, ठीक है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपका 5 ए क्यू आ गया, 12 ए स्क्वायर एंड 8 ए आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए इसमें भी सेम क्या करेंगे, जितना भी आपका क्या है इसमें, जितना भी आपका जो है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए अब बाकी उसी तरह लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो 3 माइनस आपका x माइनस ऑफ कर्ली ब्रैकेट 2y अब स्टॉप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके पहले क्या साइन है माइनस, इसका मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा। यह प्लस 5x है, इसका मतलब माइनस 5x है। यह प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा। यह माइनस 3 है, क्या है माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, देन प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे करली ब्रैकेट। उसके बाद देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट से पहले क्या माइनस, इसका मतलब सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, या प्लस माइनस है तो प्लस 3y, देन यहाँ पे स्क्वायर, आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देन अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइक टर्म है। तो बाकी को ऐसे लिखे 3 माइनस एक्स माइनस ऑफ कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ y है, एक साथ लिखेंगे लाइक टर्म को एक साथ। उसके बाद देखिए 5x, तो यहाँ पे माइनस 5x हो गया, उसके बाद प्लस 3 हो गया, प्लस 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ करली ब्रैकेट, देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y, ओके डन। तो यहाँ देखिए 3 माइनस जो है x माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 2y है, यहाँ माइनस 1y है, तो y तो आपका आ जाएगा, y कॉमन कर लोगे, 2 में से 1 का कितना बचा 1, इसका मतलब 1 इंटू वाई गिव्स y आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यह आपका सेम नहीं 5x, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर, इसको करली ब्रैकेट, देन x स्क्वायर प्लस 3y, देन लास्ट ब्रैकेट, ठीक है। कितना इजी है। उसके बाद 3, उसके बाद देखिए माइनस x, अब करली ब्रैकेट की बारी है, तो करली ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस साइन, इसका मतलब सबका साइन चेंज होगा। देखिए प्लस है तो माइनस y, ये माइनस है तो प्लस x, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये इसका आप ऐसे लिख दोगे सबको यह। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बस आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देन 3 माइनस एक्स हो गया, एक्स वाला टर्म कितना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो प्लस 5x, और कहीं है नहीं। अब y वाला टर्म माइनस y और प्लस 3y यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देन 3 माइनस जो है देखिए यहाँ पे 1x और 5x कितना हो गया 6x हो गया, 6x हो गया। यहाँ देखिए यहाँ है आपका 3y है, यहाँ 1y, तो 3 में से 1 है कितना हुआ 2, इसका मतलब प्लस 2y हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ एक और समझिए, तो इसको आपको बता दूंगा ताकि आप कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले, इसमें क्या हो गया -2 हो गया, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में -3, तो आप जानते हैं देखिए इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो -2 प्लस -1, इसका मतलब जो है हमने दो नंबर लिया, दोनों का साइन जो सेम है उसको ऐड करना है, तो सिंपली ऐड कर 2 + 1 3, दोनों का साइन क्या है माइनस है, इसका -3 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, तो 3 माइनस जो होता है 6x प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा -3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को -3 ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे हमको लिखना चाहिए तो -3 लिख देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटाते हैं, अब ब्रैकेट को इसके ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, तो 3, अब इसको हटा दें क्योंकि सभी अनलाइक टर्म है। तो ये प्लस है तो -6x हो गया, यह प्लस है तो -2y हो गया। देखिए यह आपका माइनस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो +3 हो गया, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं। देखिए अब -6x, देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद -6x हो गया, -2y हो गया, +3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए 6, इसको लिखना है तो लिख दीजिएगा, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर। क्योंकि अभी सभी आपका क्या कहूँ, इसके सभी अनलाइक टर्म है, इसलिए इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि 13 नंबर, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद करली ब्रैकेट को, देन उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस पे एंड देन इस पे, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे आपका हो गया xy माइनस ऑफ yz माइनस zx माइनस ऑफ करली ब्रैकेट yx। अब देखिए इसके पहले क्या है, ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस, इसका मतलब सभी टर्म का साइन जो होता है चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो -3y, ये माइनस है तो +xz हो गया। देखिए फिर अब आ रहे हैं, इस ब्रैकेट को हटाना है, तो इससे पहले क्या है, माइनस है, इसका मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +xy, सॉरी यहाँ प्लस है जी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह ध्यान रखिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +zy, ठीक है। देन करली ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। अब इसमें जो लाइक टर्म होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको फिर से इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। देन देखिए xy माइनस ऑफ होता है yz माइनस zx, देन आपका माइनस, तो इसमें देखिए लाइक टर्म है yx है, तो xy चाहे yx बोथ आर सेम, तो उस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, yx को xy भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखिए यह -xy हो गया, उसके बाद से जो होता है आपका क्या हो गया, ये -3y हो गया, 3y हो गया, और ये आपका +xz हो गया, ये +zy हो गया। उसके बाद देन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए xy हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, माइनस, देन yz माइनस zx, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस अभी रखिए, अब इसको ब्रैकेट को मत हटाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए xy, तो यहाँ भी 1xy, यहाँ भी 1xy, तो यहाँ देखिए सिंपली xy कॉमन कर लीजिए, आपको कहीं फील ना हो, xy कॉमन कर लिया, यहाँ कितना हो गया 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक है। तो सेम उसके बाद 3y, एक स्टेप बढ़ जाए क्या, लेकिन आपको समझ आना चाहिए ना, 3y प्लस xz, यहाँ सिंपली हम 0 कर सकते थे, लेकिन आपको कहीं बहुत सारा अच्छे बच्चे हैं जिनको समझने में दिक्कत होती होगी, इसलिए हम इस एक स्टेप और फर्दर बढ़ गए, क्या दिक्कत है, लेकिन आपका डाउट तो नहीं रहना चाहिए, इसलिए xz प्लस zy, देन करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। देन आपका xy माइनस ऑफ yz माइनस zx। अब देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया। उसके बाद होता है, क्योंकि 1 - 1 0, 0 इंटू एक्स वाई 0 आ गया। उसके बाद -3y प्लस xz प्लस zy करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। देन फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। xy माइनस ऑफ yz माइनस zx, ठीक है। अब देखिए इस सभी आपका अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, तो इसको सबको अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो माइनस, देखिए माइनस लगा हुआ है इसलिए सबका साइन चेंज होगा, ये तो माइनस है तो +3y, ये प्लस है तो -xz, ये प्लस है तो -zy, देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। देन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो xy, तो xy आ गया। देन अब इसमें देखिए लाइक टर्म दिख रहा है, yz है तो yz, हाँ जी है, तो यहाँ माइनस रखिए, पहले yz,
देखिए ये जेड वाई लिखिए तो या वाई जेड लिखिए, बोथ आर सेम, तो यहाँ वाई जेड आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स जेड एक्स लिखा है और एक्स जेड दोनों एक, देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, वेरिएबल्स आप अलग अलग वेरिएबल्स है, उसको किसी भी ऑर्डर में लिखे ऑर्डर वेरिएबल वो आपका डिपेंड नहीं करता, वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स जेड और ये माइनस एक्स जेड और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3y। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स वाई माइनस आपके आगे समझावे किए हैं, देखिए वाई जेड है ये वाई जेड, अगर दो सेम हो लेकिन अपोजिट होगा तो जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा जीरो हो गया। ये भी देखिए ये माइनस एक्स जेड था ना, माइनस एक्स थे हाँ, तो देखिए यहाँ माइनस माइनस वन माइनस कितना हो गया, ये आपका हो गया -2x/z आ गया प्लस 3y आ गया। अब देखिए सभी डिसलाइक टर्म है, तो इसको अब फिर से अब इस ब्रैकेट को हटा, जब तक देखिए अगर लाइक टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए, अगर नहीं है तो उस ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई बात नहीं। एक्स वाई देखिए अब इस पे पहले देखेंगे कि ब्रैकेट को हटाने से पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन साइन है, अगर माइनस होगा तो सभी टर्म का साइन हटा देंगे, सभी टर्म का साइन चेंज कर देंगे जी। तो यहाँ माइनस है तो +2xz, यहाँ प्लस है तो -3y, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका xz आ जाएगा, xy हो जाएगा, xy हो जाएगा +2xz होगा -3y हो जाएगा, तो आपका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफिकल्ट थोड़े है, कोई आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट, नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं, बशर्ते आप थोड़ा धैर्य से देखें और उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करें तो पूरी तरह से इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे भी क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट देन लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो सबसे पहले अपना काम होगा कहां पे, यहां पे, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2a माइनस 3b माइनस ऑफ 3a माइनस 2b माइनस कर्ली ब्रैकेट a माइनस सी। अब देखिए जब इस ब्रैकेट की बारी आई हटाने के लिए तो हम देख रहे हैं यहाँ माइनस साइन, इसका मतलब इस सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, ये -2b है तो +2b में हो जाएगा, और यहाँ पे करली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट हट गया। अब इसमें देखेंगे अगर लाइक टर्म होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, तो 2a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b देन यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a लिखा, एक यहाँ पे -a लिखा हुआ, लाइक टर्म है, -c है +2b है देन ओके। उसके बाद देखिए तो 2a माइनस 3b माइनस ऑफ 3a माइनस 2b माइनस, देखिए ये आपका a है ये भी a है, लेकिन दोनों में वैल्यू 1 है ये भी 1 है, सेम है, a है, दोनों अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब 0 हो गया, याद रखिएगा ऐसे। लेकिन आपको बताए हुए कैसे 0 हो गया, एक कॉमन कर लेंगे, 1 - 1 गया तो 0, 0 इंटू a 0, उसके बाद -c +2b देन करली ब्रैकेट, उसके बाद देखिए इसमें कोई भी आप लाइक टर्म नहीं है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। तो 2a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b, अब देखिए तो कर इस ब्रैकेट को हटाने से पहले साइन को देखें, कौन साइन है माइनस, इसका मतलब जो इसके सभी टर्म का साइन चेंज होगा, ये -c है तो +c, क्योंकि 0 से कोई फायदा ही नहीं, क्या उस पर ध्यान दे, ठीक है। प्लस है तो -2b हो गया, ठीक है। आगे देखिए तो 2a माइनस 3b, अब देखिए इसमें कोई लाइक टर्म है, हाँ है, तो उस पर फोकस करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 3a हो गया -2b हो गया, इस -2b को यहां पे कर देते हैं +c यहाँ पे, तो पहले इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देन 2a माइनस 3b माइनस, अब देखिए 3a लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है 3a, ये -2b लिखा है ना, ये माइनस, देखिए इस चीज को आप सिंपली b कॉमन करके -2 और -2 लिख सकते हैं, तो -2 कितना हुआ 4 हो गया, -4 हो गया, -4 हो गया, तो -4, तो इस चीज को लिख सकते हैं 3a माइनस 4b प्लस c देन ओके। उसके बाद जो है 2a माइनस 3b, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई भी आपका लाइक टर्म है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे,
तो ब्रैकेट को हटाने से पहले यहाँ पे देखें कौन साइन है, अगर माइनस साइन है तो इसको सभी टर्म का साइन चेंज कर दें, माइनस है इसलिए सबका साइन चेंज कर देंगे। तो ये +3a है तो -3a हो जाएगा, ये +4b है तो -4b है तो +4b हो जाएगा, ये +c है तो -c हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हट गया, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसमें लाइक टर्म कौन सा है, एक देखिए 2a है और -3a है, उसके बाद -3b है +4b है देन -c है। ओके, तो आगे देखिए, अब इसमें से क्या करेंगे, एक कॉमन करेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस लाइक टर्म है और एक लाइक टर्म है। ठीक है, 2 - 3 लिख देंगे और इसको लिख देंगे +b कॉमन कर लेंगे, दोनों b है और यहाँ -3 +4 -c आ गया। ठीक है, देन जो है अब देखिए, तो 3 में से 2 गया 1 और बड़े वाला साइन माइनस है। देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, +2 + -3 मतलब जो था 3 में से 2 गया 1 और 1 पे क्या होगा माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है तो -1 × a तो क्या होगा -a। उसी तरह ये कितना होगा, 4 में से 3 गया 1 और 4 बड़ा है इसलिए 1 हो जाएगा, तो 1 × b गिव्स b -c। तो आपका आंसर यह हो जाएगा -a + b -c। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट को, देन लार्ज ब्रैकेट को। कैसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए -a प्लस कर्ली ब्रैकेट a प्लस b -2a। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इससे पहले साइन देखें, कौन साइन है माइनस, इसका मतलब इस सभी टर्म का साइन चेंज कर देंगे। या +a है तो -a हो जाएगा, या माइनस है तो +2b हो जाएगा। देन अब आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट हट गया -b। अगर इसमें लाइक टर्म होगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देख लेते हैं, तो -a माइनस जो होता है a प्लस, देखिए इसमें देख लेते हैं, एक a यहाँ पे है, a -a प्लस b, देखिए एक और a है, एक और a क्या है, a यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो -2a, तो इस चीज को 2 बनाएंगे। ठीक है, तो -2a हो गया। ठीक है, -2a हो जाएगा, देन -a हो गया, -a हो गया। उसके बाद देखिए +b है तो +b और यहाँ पे जो होता है +2b हो गया, कर्ली ब्रैकेट -b। ओके, तो यहाँ देखिए, तो -a प्लस, अब देखिए यहाँ पे है आपका a, तो इसमें से एक कॉमन कर लीजिए, आपको आसानी रहेगा। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ तक a क्या हो लिखा हुआ आपका, a लिखा हुआ है, देन यहाँ पे a क्यों लिख दिए, यहाँ हो ही गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा -1, इतना यहाँ पे क्या -2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे b कॉमन करेंगे तो 1 + 2 आ गया। ठीक है, उसका कर्ली ब्रैकेट देन b। ठीक है, तो देखिए, तो -a प्लस कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 और 1 3, -3 और -3 में से 1 गया, कितना हुआ -2 आ गया, तो -2 × a तो -2a हो गया। अरे 2 + 1 3, 3b हो गया, प्लस 3b हो गया, देन -b। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो -a, अब देखिए यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है इसलिए अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो प्लस है इसका मतलब इसमें कोई साइन नहीं चेंज होगा, -2a है तो -2a लिख देंगे, यहाँ +3b है तो +3b लिख देंगे, देन यहाँ -b है तो -b लिख देंगे, देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। लेकिन अगर आप सावधानी से बनाएंगे, जहां भी देखिए यहाँ पे आपको गलत होगा, एरर होने के चांसेस जानते क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से होगा। अगर नेगेटिव साइन पे आपका कमांड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव साइन पे, तो साइन पे अगर कमांड हो गया तो आप इजिली इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए -a हो गया, और देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है a और -2a। तो अब देखिए इस चीज को आप क्या ऐसे कर सकते हैं, या सिंपली देखिए 2 में से 1 गया, कितना हुआ 1, और बड़े वाला साइन क्या है माइनस है, इससे नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक कॉमन कर लीजिए, 1 - 2 लिख दीजिए, देन +b और उसके बाद 3 - 1, ओके, देन बिग ब्रैकेट। ओके, देन -a माइनस जो है
2 में से 1 गया 1, और बड़ा साइन बड़ा कौन है, 2 है, 2 पे कौन साइन है, माइनस, इसका मतलब -1 आएगा, और -1 इंटू ए, तो -a आ जाएगा। देन 3 में से 1 गया 2, 2 इंटू बी क्या होगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी आपका लाइक टर्म नहीं है, इसलिए अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो -a, तो यहाँ माइनस, इसलिए इसके सभी टर्म का साइन चेंज कर देंगे, तो +a + 2b। तो यहाँ देखिए इसको फोकस कीजिए, ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन दोनों सेम है और ये दोनों अनलाइक है, एक माइनस एक प्लस है, इसका मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ सिंपली 2b हो जाएगा। ठीक है, 2b, यहाँ देखिए -2b होगा क्योंकि यह प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ -2b हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये जो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे बार यूज किया है, तो हम सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे, देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जिस पे बार लगा हुआ है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो है इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसका कंडीशन बता दे, सबसे पहले अगर इस तरह होगा, बार भी होगा, स्मॉल ब्रैकेट भी होगा, कर्ली ब्रैकेट भी होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन उसके बाद लास्ट में जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इस तरह बार होगा तो चलिए, और बाकी को सबसे पहले लिखते हैं उसी तरह, तो 2a - 4b - 4a - 3b। अब देखिए इस बार जो यहां तक बार दिया हुआ है, इस 2 तक बार दिया, इस माइनस पे बार नहीं है, तो इसका मतलब जो है अब इस बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार को हमें हटाना है, तो अगर बार से पहले माइनस होगा, सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, ध्यान सुनिए, अगर जो है जिस एक्सपोनेंट पे बार होगा या बार होगा और उस बार से पहले मान लेते हैं अगर नेगेटिव साइन होगा, तो उस बार को हटाने के लिए सभी टर्म का साइन चेंज कर देंगे। लेकिन अगर बार से पहले प्लस साइन होगा तो उस बार को हटाने के लिए जो है उस सभी टर्म को जिस पे बार लगा हुआ उसके साइन को चेंज नहीं करें। एक बार और सुनिए, क्या मैं बोला कि अगर जिस एक्सपोनेंट बार लगा हुआ है और बार से ठीक पहले माइनस है, तो उस बार को हटाने के लिए जो होता है उस बार से अंदर जो होता है जो भी टर्म है उस सभी टर्म का साइन को चेंज कर देंगे। लेकिन अगर यहीं प्लस होता तो सिंपली जैसे था उस पर साइन वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2a क्या है, प्लस है, इसका मतलब इस पर कंसिडर मत कीजिए, इस माइनस मत देखिए, इस पर देखिए जहां तक बार लगा ये +2a है, इसका मतलब -2a हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार से ठीक पहले माइनस है, ये प्लस है तो -2b हो गया। ठीक है, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, तो सबसे पहले आपका हो गया 2a - 4b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें लाइक टर्म दिख रहा है 3b और 2b, तो इसको पहले एक जगह लिखते हैं। ठीक है, तो 3b - 2b - 2a। ठीक है, देन यहाँ पे कौन सा स्मॉल ब्रैकेट में है जी, स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 2a - 4b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस, देखिए यहाँ पे 3b लिखा है 2b, तो b से हमें b को कॉमन कर लेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो 1 इंटू b कितना हो जाएगा, तो आपका b हो जाएगा। उसके बाद ये -2a हो गया, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, इसका मतलब इस स्मॉल ब्रैकेट को अब हटाने की बारी आ गई। ठीक है, तो यहाँ देखिए, देन 2a हो गया -4b माइनस यहाँ करली ब्रैकेट 4a। अब देखिए ब्रैकेट्स को हटाने से पहले ठीक देखिए क्या साइन है, माइनस, इसका मतलब सभी टर्म का साइन चेंज करेंगे, ये b प्लस है तो -b हो जाएगा, ये माइनस है तो +2a हो जाएगा, देन यहाँ पे करली ब्रैकेट, देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अगर इसके अंदर लाइक टर्म होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे। चलिए देख लेते हैं, तो 2a - 4b माइनस, देखिए यहाँ पे 4a 2a एक साथ है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, 4a + 2a, ठीक है, -b, देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए 2a - 4b माइनस देखिए 4a और 2a कितना हुआ 6a - b। ओके, अब कोई लाइक टर्म है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को हटाएंगे, तो देखिए
2a माइनस 4b। तो देखिए, तो इस ब्रैकेट को हटाने से पहले साइन देखें, कौन साइन है, माइनस। इसका मतलब सभी टर्म का साइन चेंज करेंगे इसके अंदर जो भी टर्म है। तो 6a प्लस है तो ये -6a हो जाएगा, ये -b है तो +b हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें जो लाइक टर्म होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2a माइनस जो होता है, अब देखिए 4b है, यहाँ b है, तो 4b प्लस b कितना हुआ, 4b और 1b। यहाँ केवल b लिखा हुआ, इसका मतलब 1b लिखा हुआ। 4b और 1b कितना हुआ, 5b हो जाएगा, -6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी सभी अनलाइक टर्म, कोई लाइक टर्म है, इसका मतलब जो है, अब इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे। ठीक है, तो 2a, तो यहाँ प्लस है, देखिए माइनस लगा हुआ ब्रैकेट से पहले, इसका मतलब सभी का टर्म साइन जो चेंज करेंगे, तो ये प्लस 5b लिखा हुआ, इसका मतलब -5b लिख देंगे। ये माइनस लिखा है, इसका मतलब +6a लिख देंगे। ठीक है, ध्यान देखिए, अब लाइक टर्म के साथ लिखें 2a प्लस 6a माइनस 5b। तो 2a और 6a कितना हो गया, 8a माइनस 5b। तो आपका आंसर हो जाएगा 8a माइनस 5b। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो अपना स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इस टर्म को, इस पार्ट को और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो बाकी को ऐसे लिखेंगे, 5x माइनस होता है 4y माइनस, देन देखिए ये आपका 7x हो गया। देन यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है क्योंकि सभी इसमें अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म है, इसलिए तो हटाने से पहले देखें क्या साइन है, माइनस। इसका मतलब जो है, इस पे जो है, इसके सभी टर्म का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या है, +3z है, इसका मतलब -3z हो जाएगा। ये -2y है तो +2y हो जाएगा। ठीक है, देन +4z। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे भी सभी इस ब्रैकेट के अंदर सभी अनलाइक टर्म है, कोई भी टर्म सेम नहीं है कि उसको हम सिंप्लीफाई करें, इसलिए अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो हटाने से पहले देखें साइन क्या है, माइनस है, इसलिए क्या करेंगे, सभी इस टर्म का साइन चेंज करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, तो 3 × x 3x हो गया, उसका प्लस है तो माइनस, तो 3 × 3 क्या होगा, 9y हो गया, या माइनस है तो प्लस, तो 2 × 2 × 3 क्या हो गया, 6z आ गया। ठीक है, 6z, स्मॉल ब्रैकेट हट गया, कर्ली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट। अब सबसे पहले इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होंगे सबको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर लाइक टर्म होगा तो, नहीं होगा तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 5x माइनस 4y माइनस ऑफ, देन देखिए 7x है और -3x एक साथ लिखेंगे, 7x माइनस 3x एक साथ हो गया। अब कोई x वाला टर्म नहीं है, नहीं है, अब y वाला लिखते हैं, तो +2y देन -9y। ठीक है, अब कोई नहीं है, अब z वाला -3z माइनस +4z +6z। ठीक है, +6z। तो यहाँ देखिए, ओके, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, तो देखिए यहाँ पे, तो 5x हो गया, देन 4y हो गया, माइनस कर्ली ब्रैकेट। यहाँ देखिए, तो 7x है या 3x है, तो 7x को हम कॉमन कर लेंगे और 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में 3 गया कितना हुआ, 4, तो इसका मतलब 4x। यहाँ देखिए, अब इस टर्म पर फोकस कीजिए, तो यहाँ पे y हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 9 में से 2 7 हुआ, और 7 हुआ ना, तो अब 7 तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसके लिए देखेंगे इस पे बड़े वाले पे साइन क्या है, माइनस, इसका मतलब -7y हो गया। ठीक है, देन इस पे फोकस करेंगे, तो देखिए यहाँ 6z प्लस 4z कितना हुआ, 10z, और 10z में 3z सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हुआ, 7, आपका 6, देखिए 6 + 4 10, और 10 में 3 गया 7, यहाँ पे 7z हो गया। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए सभी अनलाइक टर्म है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5x माइनस 4y, तो इस ब्रैकेट को हटाने से पहले यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, इसका मतलब इसमें जो भी टर्म है सबके साइन को चेंज कर देंगे। तो ये +4x है, तो इसका मतलब -4x हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5x माइनस, देखिए यहाँ पे है आपका 4y
प्लस 7y, उसके बाद यहाँ पे इसको माइनस कटाइए, -4x हो गया, देन -7z हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक टर्म इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 5x माइनस, देखिए 7 + 1 11y हो गया। ठीक है, 11y हो गया, यहाँ देखिए -4x हो गया, -7z हो गया। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे, तो इसका मतलब यहाँ 5x हो गया। तो हटाने से पहले देखेंगे यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, इसका मतलब सभी टर्म के इसके अंदर जो भी टर्म है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो ये +11y है तो -11y हो जाएगा, ये -4x है तो +4x हो जाएगा, ये -7z है तो +7z हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, तो लाइक टर्म के साथ लिखते हैं 5x + 4x, उसके बाद -11y + 7z, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9x हो गया, देन -11y हो गया +7z हो गया, आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। अगर आपको कहीं डाउट होता है और आपको वीडियो में या आपको समझ कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे यह दिक्कत है या मुझे कुछ चीज़ में अभी कमी है, वो बोलिए कि आप में यह कमी है, उसे इम्प्रूव करना और करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। ओके, थैंक यू।